दोस्तों युवा 21 चैनल पे आप सबका स्वागत है। आप जानते हो कि 2 महीनों के बाद वर्ल्ड कप स्टार्ट होने जा रहा है इंडिया में। तो इससे पहले मैं सबसे पहले जो वर्ल्ड कप जो पिछले जो वर्ल्ड कप है उसका पूरा एनालिसिस और पूरी स्टोरीज लेके आपके सामने आया हूँ। तो वर्ल्ड कप कैसे स्टार्ट हुआ, वर्ल्ड कप क्यों इतना मायने रखता है, ख़ास तौर पर वनडे वर्ल्ड कप। T20 के वर्ल्ड कप भी खेले जा रहे हैं, लेकिन सबसे महत्व का वर्ल्ड कप जो है वो वनडे वर्ल्ड कप ही है। और उसकी स्टोरी जो हिस्ट्री है वो भी जानना हमारे लिए सबसे ज़रूरी है, क्योंकि वर्ल्ड कप स्टार्ट हुआ 1975 में पहला वर्ल्ड कप, और अभी जो वर्ल्ड कप स्टार्ट होने वाला है वो 2023 में स्टार्ट होने वाला है, जो इंडिया में खेले जाने वाला है। लेकिन जो वर्ल्ड कप की जो हिस्ट्री है वो बहुत ही रोचक और बहुत ही इंटरेस्टिंग है। तो उसकी बात करो तो सबसे पहले एक कॉन्सेप्ट कहाँ से आया तो उसका वो जानना बहुत ज़रूरी है। तो 1912 में पहली बार ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड और साउथ अफ्रीका, उस टाइम की 3 डोमिनेंट क्रिकेट टीम्स थी, उन्होंने एक इवेंट को ऑर्गेनाइज करने का प्लान किया। पर अनफॉर्चुनेटली फर्स्ट वर्ल्ड वॉर और दूसरे जियोपॉलिटिकल रीजन्स के कारण वो टूर्नामेंट वर्कआउट नहीं हुआ। उसके बाद 1960s में इंग्लैंड ने एक ट्राई किया, अपने इंग्लैंड में एक टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज करने की सोची, जिसमें रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, इंग्लैंड और 2-3 टूरिंग टीम्स को बुलाने के बाद उनके इवेंट ऑर्गेनाइज करने का प्लान किया। 2 साल वो इवेंट हुआ, लेकिन उसमें भी सफलता मिली नहीं, क्योंकि ऑडियंस का कैप्चर करने में समहाउ दे कुडंट मैनेज इट। तो उसके बाद 1971 में ऑस्ट्रेलिया में एक टेस्ट मैच हुआ जो मेलबोर्न में, जिसमें पहले 3 दिन वॉस्ट आउट हो गए। तो उसको चौथे दिन एक वनडे जैसा मैच खेला गया, जो उसको फर्स्ट वनडे मैच कहा जा सकता है, जिसमें वो 40 ओवर्स का मैच हुआ, जिसमें 8 बॉल्स पर ओवर, एक ओवर में 8 बॉल डाल सकते थे। और वो मैच में ऑस्ट्रेलिया की विक्ट्री हुई। वो पहला वनडे मैच खेला गया ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के बीच में मेलबोर्न में। उसके बाद आप नहीं मानोगे, लेकिन क्रिकेट में सच में वुमेन एम्पावरमेंट हुआ है। पहला वर्ल्ड कप जो हुआ वो मेल का नहीं हुआ, लेकिन फीमेल का वर्ल्ड कप हुआ, जो 1973 में ऑर्गेनाइज किया गया। उस वर्ल्ड कप के दौरान ऐसा सोचा गया कि मेल वर्ल्ड कप भी स्टार्ट किया जाना चाहिए, और फाइनल के 3 दिन के बाद सोच लिया कि ये वर्ल्ड कप, वनडे का वर्ल्ड कप 1975 में ऑर्गेनाइज होगा। तो कैसे ऑर्गेनाइज होगा, किस तरह से ऑर्गेनाइज हुआ, उसका तो पूरा प्लानिंग उस टाइम हुआ। और उस वर्ल्ड कप में इसलिए 6 जो टेस्ट प्लेइंग नेशंस थे और उनके साथ 2 टीम्स को इनवाइट किया गया। टोटल 8 टीम्स बनाई गई और 8 टीम्स को इनवाइट किया गया। 8 टीम्स में से 2 ग्रुप्स बनाए गए, जिसमें ए ग्रुप और बी ग्रुप। एक ग्रुप में इंडिया, इंग्लैंड, न्यूजीलैंड और ईस्ट अफ्रीका को एक ऑफिशिएटिंग टीम की तरह बुलाया गया था, जो टेस्ट ऑफिशियल टीम नहीं थी, लेकिन उसको इनवाइट किया गया था। दूसरी तरफ जो बात करें तो उसमें आप ग्रुप ऑफ डेथ बोल सकते हो, क्योंकि सबसे पावरफुल टीम जो वेस्ट इंडीज़ की थी, और वेस्ट इंडीज़ को प्री टूर्नामेंट फेवरेट भी बोला जा रहा था। उसके बाद सबसे पावरफुल टीम ऑस्ट्रेलिया भी उसी ग्रुप में थी। पाकिस्तान, जो नेचुरल टैलेंट हमेशा प्रोड्यूस करती, वो भी इस ग्रुप में थी। और चौथी टीम जो थी वो श्रीलंका। आप सब जानते हो कि श्रीलंका ने उसके बाद वर्ल्ड कप में क्या क्या किया है। तो ये 2 ग्रुप्स बनाए गए, दोनों टीम्स के बीच में मैचेस स्टार्ट किए गए, और मैचेस जो थे वो 60 ओवर्स के थे। तो पहला जो मैच था वो इंडिया और इंग्लैंड के बीच में खेला गया, और ये मैच से इंडिया की एक वनडे क्रिकेट की हिस्ट्री स्टार्ट होती है। ये मैच इसलिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस मैच में पहला वनडे सेंचुरी जो बनाया गया वो भी वहाँ से निकला। डेनिस एमिस ने सेंचुरी बनाई, और वो फर्स्ट वनडे सेंचुरी थी। उस मैच में सबसे ज़्यादा जो यादगार इंसिडेंट है, और सब उसके बाद बहुत लोगों ने उसको रिग्रेट, खासतौर पर क्रिटिसाइज़ भी किया। उस मैच में सर सुनील गावस्कर ने उन्होंने 136 रन बनाए 174 बॉल्स में, और आज तक किसी को पता नहीं, वन सुनील गावस्कर सर भी कभी उसको जस्टिफाई नहीं कर पाए, क्योंकि ये किस तरह से और किस अप्रोच के साथ उन्होंने वो इनिंग खेली। और आज तक सुनील गावस्कर उस पर रिग्रेट करते होंगे, और पूरा इंडिया उस पर क्रिटिसाइज़ करता है कि 174 बॉल में 36 बने। इंडिया की ये पहली मैच थी और इंडिया समहाउ हार गया। इंडिया की दूसरी जो क्रिकेट मैच थी वो ईस्ट अफ्रीका के सामने थी, और वो 10 विकेटों से इंडिया जीत गया। तो उसमें इंडिया की एक आसान विक्ट्री मिली, जो इंडिया की फर्स्ट विक्ट्री थी। और तीसरा मैच जो इंडिया खेला वो न्यूजीलैंड के सामने खेला, और न्यूजीलैंड के सामने भी इंडिया हार गया। तो इंडिया की जो वर्ल्ड कप हिस्ट्री है, और फर्स्ट वर्ल्ड कप में ये 3 मैचेस खेले, उसमें एक जीता जो ईस्ट अफ्रीका के सामने, और 2 हार गए। दूसरी तरफ हम बात करें तो वेस्ट इंडीज़ की टीम जो थी वो टूर्नामेंट की प्री फेवरेट टीम थी, और सब मानते थे कि वेस्ट इंडीज़ की क्रिकेट टीम जीत जाएगी। और वेस्ट इंडीज़ की क्रिकेट टीम ने तीनों मैचेस जीते और सेमीफाइनल में आ गई। तो इस तरफ एक ग्रुप में इंग्लैंड की टीम भी सेमीफाइनल में आ गई, और न्यूजीलैंड की टीम सेमीफाइनल में आ गई, और दूसरी तरफ पाकिस्तान और वेस्ट इंडीज़ की टीम ऑस्ट्रेलिया और वेस्ट इंडीज़ की क्रिकेट टीम सेमीफाइनल में आ गई।
अब ये सबसे महत्वपूर्ण बात कि कौन कौन से प्लेयर खेले वे भी सबके लिए जानना जरूरी, क्योंकि इंग्लैंड की ओर से टॉनी ग्रेग थे, क्रिस ओल्ड थे, जॉन स्नो थे, डेनिस एमिस थे, और ऐसे प्लेयर्स जो इंग्लैंड की टीम को रिप्रेजेंट कर रहे थे उस वर्ल्ड कप में। इंडिया की बात करें तो सुनील गावस्कर थे, कैप्टन वेंकट राघवन थे, मदन लाल थे, कृष्ण गावरी थे। ऐसे प्लेयर इंडिया को रिप्रेजेंट कर रहे थे उस वर्ल्ड कप में। न्यूजीलैंड की बात करें तो न्यूजीलैंड में सबसे ज़्यादा जो चर्चा में रहे वो ग्लेन टर्नर, जिन्होंने 2 सेंचुरी इस वर्ल्ड कप में बनाई, वो इसमें 171 रन का स्कोर भी उन्होंने किया था। और ग्लेन टर्नर, सर रिचर्ड हेडली, जो हम सब मानते हैं कि वन ऑफ द ग्रेटेस्ट फास्ट बॉलर थे सर रिचर्ड हेडली, और फास्ट बॉलर में एक बहुत महान ऑलराउंडर्स भी थे। और इस तरफ की बात करें, वेस्ट इंडीज़ की क्रिकेट टीम की बात करें तो वेस्ट इंडीज़ की क्रिकेट की टीम थी जो थी वो बहुत ही फॉर्मिडेबल थी। और सर गारफील्ड सॉबर्स के जाने के बाद ये इस क्रिकेट टीम ने अपने क्लाइव लॉयड की लीडरशिप में पूरे क्रिकेट को ट्रांसफॉर्म कर दिया, और ऐसा क्रिकेट खेले कि अगले 10 साल तक वेस्ट इंडीज़ के सामने कोई क्रिकेट टीम टिक नहीं पाए। उसमें सबसे बड़ा रोल, मैंने पहले से भी बोल रहा हूँ सभी अपने वीडियोज़ में, कि लीडरशिप बहुत बड़ा रोल प्ले करती है, और इस वर्ल्ड कप में भी क्लाइव लॉयड की लीडरशिप बहुत मैटर करती थी। और उन्होंने जो क्वार्टेट फास्ट बॉलिंग थी, जो बोलते हैं कि 4 फास्ट बॉलर को इंट्रोड्यूस करना, उसकी जो शुरुआत थी वो इस वर्ल्ड कप से स्टार्ट हुई। बर्नार्ड जूलियन थे, एंडी रॉबर्ट्स थे, और उनके साथ लांस गिब्बी एक अच्छे ऑफ स्पिनर थे, और अच्छी तरह से उन्होंने एक होल्डर भी नाम के फास्ट बॉलर थे। तो 3 फास्ट बॉलर और लांस गिब्बी की एक अच्छी टीम बॉलिंग अटैक था। उसके साथ उनके पास बैटिंग में देखे तो गॉर्डन ग्रीनिज, जो महानतम ओपनर बैट्समैन में उनका नाम शुमार होता है। फिर रॉय फेडरिक्स थे उनके पास, फिर क्लाइव लॉयड, और ग्रेटेस्ट मास्टर ब्लास्टर सर विवियन रिचर्ड्स भी इसी वेस्ट इंडीज़ की क्रिकेट टीम में थे। तो वेस्ट इंडीज़ की जो क्रिकेट टीम थे उसमें ऑल्विन कालीचरण, रोहन कन्हाई, और सबको मिला के एक ऐसी टीम थी, गैलेक्सी ऑफ स्टार्स की एक टीम थी, और उसको हराना बहुत ही मुश्किल था। उनको चैलेंज करने वाली एक ही टीम थी जो थी ऑस्ट्रेलिया, जिसके महानतम कैप्टन्स में जो एक अच्छे कॉमेंटेटर के नाम पे भी प्रस्थापित हुए, ऐसे इयन चैपल भी थे, ग्रेग चैपल भी थे, डेनिस लिली, जो आज तक के सबसे महान पेस बॉलर जिनका नाम लिया जाता है, और किसी की एक्शन को बहुत से क्रिकेटर्स ने रिमॉडल किया है तो वो यही डेनिस लिली ही थे। और उनके साथ थे द ग्रेटेस्ट फियरसम फास्ट बॉलर, जिन्होंने श्रीलंका के 2 प्लेयर को एक ही मैच में इंजर्ड कर दिया, और सबसे लीथल पेस बॉलिंग डाली वो जेफ थॉमसन भी ऑस्ट्रेलिया की टीम में थे। तो ऑस्ट्रेलिया की टीम वेस्ट इंडीज़ को चैलेंज तो कर रही थी, लेकिन समहाउ अब आगे बाद मैचेस की भी बात करें, सेमीफाइनल और फाइनल्स की बात भी करता हूँ। और फिर बात आती है पाकिस्तान की। तो पाकिस्तान में जो सबसे अच्छे प्लेयर्स जो थे, जो महानतम ऑलराउंडर बने और महानतम क्रिकेटर बने, उसके बाद पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर बने, ऐसे इमरान खान इस टीम को रिप्रेजेंट कर रहे थे। फिर सबसे ज़्यादा वर्ल्ड कप खेलने वाले प्लेयर्स में एक जो शुमार है वो जावेद मियांदाद भी इस टीम में थे, जहीर अब्बास जो एशियन ब्रेडमैन बोलते हैं वो भी इसी टीम में थे, और माजिद खान। तो पाकिस्तान की टीम भी अच्छी खासी थी। सरफराज नवाज जो रिवर्स स्विंग के एक्सपोनेंट माने जा रहे हैं, जो रिवर्स स्विंग को इंट्रोड्यूस करने वाले सरफराज नवाज भी इसी टीम में शुमार थे। तो ये सभी गैलेक्सी ऑफ प्लेयर्स इस वर्ल्ड कप में पार्टिसिपेट किया। पूरी टूर्नामेंट हुई, उसमें सबसे ज़्यादा जो स्कोर बनाया है वो ग्लेन टर्नर ने बनाया, और बॉलिंग में गैरी गिलमोर ने 11 विकेट 2 ही मैच में लिए। सेमीफाइनल की बात करो तो पहला सेमीफाइनल खेला गया इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के बीच में, जिसमें ऑस्ट्रेलिया की टीम ने इंग्लैंड को जस्ट 93 में ऑल आउट कर दिया। और इसी मैच में पहली बार इंट्रोड्यूस किए गए थे गैरी गिलमोर, और गैरी गिलमोर का आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस, आप अगर पूरे वर्ल्ड कप की हिस्ट्री में निकालोगे, सेमीफाइनल का रिकॉर्ड निकालोगे, तो गैरी गिलमोर जैसा परफॉर्मेंस किसी ने भी नहीं किया। उन्होंने 6 विकेट निकाले 14 रन देके, और फिर इंग्लैंड के और 93 में इंग्लैंड को ऑल आउट कर दिया। जब ऑस्ट्रेलिया की बैटिंग आई तो ऑस्ट्रेलिया भी 39 पे 6 विकेट गिर गए थे। आप इमेजिन किए कि क्रिस ऑल जॉन स्नो की बॉलिंग के सामने ऑस्ट्रेलिया के भी 6 विकेट गिर गए थे इसी सेमीफाइनल में। और फिर वहाँ से गैरी गिलमोर ने बॉलिंग में तो किया, लेकिन डग वॉल्टर्स के साथ पार्टनरशिप करके ऑस्ट्रेलिया को विक्ट्री दिलाई और ऑस्ट्रेलिया को फाइनल में लाया। तो गैरी गिलमोर का जो परफॉर्मेंस, ऑलराउंड परफॉर्मेंस था, उसके कारण ही ऑस्ट्रेलिया फाइनल में आई। दूसरी तरफ जो सेमीफाइनल की बात करो तो वेस्ट इंडीज़ और न्यूजीलैंड का जो सेमीफाइनल था, उसमें वेस्ट इंडीज़ की जो क्रिकेट टीम थे बर्नार्ड की बॉलिंग के सामने टिक नहीं पाई और 158 में ऑल आउट हो गई, और उसको वेस्ट इंडीज़ की क्रिकेट टीम ने बहुत आसानी से 5 विकेट घुमा के उसको जीत लिया। इसमें ऑल्विन कालीचरण का बहुत अच्छा परफॉर्मेंस था। फिर बात आती है फाइनल। तो फाइनल में ऑस्ट्रेलिया, जो एक्सपेक्टेड था कि एक चैलेंजर और एक चैंपियन जो सब मान रहे थे, प्री टूर्नामेंट फेवरेट्स भी थे, वो वेस्ट इंडीज़, उनका फाइनल हुआ। और क्या फाइनल हुआ, बहुत ही बढ़िया। 2 लीडर्स की फाइट थी। एक तरफ थे इयन चैपल, जो जिनको मैं मानता हूँ वन ऑफ द ग्रेटेस्ट क्रिकेटिंग माइंड, और सामने थे क्लाइव लॉयड, जिन्होंने क्रिकेट को ट्रांसफॉर्म किया। दोनों की लीडरशिप की बात थी, और फाइनल में वही मैटर हुआ कि जिसकी लीडरशिप अच्छी थी वही जीता।
मैच में क्लाइव लॉयड ने फाइनल में सेंचुरी बनाई। आप सोचिए कि जो कैप्टन है वो फाइनल खेल रहा है और उसने सेंचुरी बनाई और अपनी टीम को 191 स्कोर बना के दिया, जो उस टाइम में फाइनल में बहुत ही अच्छा स्कोर था। सामने देखे तो उस रन को चेज करते हुए इयन चैपल और ग्रेग क्लाइव लॉयड की एक अच्छी टीम, मोल्ड की हुई टीम बनाई, जिसमें क्लाइव लॉयड की थॉट प्रोसेस थी और लीडर अपनी थॉट प्रोसेस से टीम बनाता है और फाइनल में 291 का स्कोर बनाया, जिसमें लीडर जो क्लाइव लॉयड थे उनकी बहुत ही गजब की सेंचुरी हुई और वेस्ट इंडीज़ ने 291 स्कोर बनाया। दूसरी तरफ ऑस्ट्रेलिया ने स्टार्ट भी अच्छा किया, ऑस्ट्रेलिया के कंट्रोल में था फाइनल में और एक अच्छी फाइनल होने जा रही थी। उसी टाइम एक महान क्रिकेटर का उदय होता है, उनका नाम है सर विवियन रिचर्ड्स, और उन्होंने बैटिंग से नहीं लेकिन उस मैच में अपनी फील्डिंग से और हरफनमौला परफॉर्मेंस से सबको प्रभावित किया और 3 प्लेयर्स को रन आउट किया और वहाँ से मैच पलट गया और 233 पे 9 विकेट्स गिर गए। और फिर लास्ट पार्टनरशिप पे थोड़ी पार्टनरशिप लिली और थॉमसन ने की, जो कि एक महानतम बॉलिंग जोड़ी भी मानी जा रही है, और वहाँ से वेस्ट इंडीज़ ने ऑस्ट्रेलिया 274 पर ऑल आउट हो गया और वेस्ट इंडीज़ की जो क्रिकेट टीम थी वो 17 रन से फाइनल जीत गई। और इसमें और उस फाइनल ख़त्म होने के बाद हमें पहला वर्ल्ड कप चैंपियन मिला वेस्ट इंडीज़ के नाम से, जो प्री टूर्नामेंट फेवरेट भी थे, और वेस्ट इंडीज़ की क्रिकेट टीम चैंपियन बनी और फिर वेस्ट इंडीज़ की क्रिकेट टीम ने नेक्स्ट 10 साल तक रूल किया। और ये क्लाइव लॉयड की एक लीडरशिप थी, एक थॉट प्रोसेस थी, जिसमें उन्होंने एक ऐसी टीम बनाई सर गारफील्ड सॉबर्स के जाने के बाद, जो गारफील्ड सॉबर्स को जगह पूरना बहुत ही डिफिकल्ट था, लेकिन सॉबर्स के जाने के बाद क्लाइव लॉयड ने जो जिस तरह से वेस्ट इंडीज़ की क्रिकेट टीम को संभाला और एक अनडिफिटेबल, एक इनविंसिबल टीम बनाया, उसके लिए क्लाइव लॉयड ने गजब का लीडरशिप का एक एग्जांपल दिया हुआ है और क्लाइव लॉयड को पूरी हिस्ट्री में एक महान लीडर के नाम पे जाना जाता है। और ये थी मेरी पहली वर्ल्ड कप की स्टोरी, ये 1975 की स्टोरी है। आगे भी काउंटडाउन, वर्ल्ड कप का काउंटडाउन शुरू स्टार्ट कर दिया है और नेक्स्ट 2 मंथ्स में मैं पूरे सभी टीम्स का और सब वर्ल्ड कप का पूरा एनालिसिस लेके आपके सामने आऊँगा। थैंक यू वेरी मच।